सो भाई लोग कैसे हो आप लोग। मैं तुम्हारा भाई अंशरम। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर में जो है ना इंजरी हो गई है। मैंने दिखवाया था 2 दिन पहले, तो इलाज चल रहा है अभी। उन्होंने कहा है कि रोटेशन कप में जो आपका वो है ना नसें टूट गई यहाँ कंधे की, मतलब जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं ना जिससे सेल्स जुड़े होते हैं हमारे यहाँ शोल्डर के, तो टूट गया है वो। सो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ रेसलिंग, कुछ भी नहीं कर पा रहा, वेट भी नहीं उठा पा रहा। इसलिए मैं अभी लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पर यार तुम्हें पता ही है ना कि आगे चल के फिर दिक्कत होगी। लेफ़्ट में कोई कंप्यूटर मिलता नहीं है जल्दी, है ना। सारे होंगे तो सीधे हाथ वाले होंगे, लेफ्ट ही एक हाथ ही होता है। तो इसलिए आगे की तैयारी बहुत करनी है यार, पर इसके लिए है ना शोल्डर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं तुम्हें यही बता रहा था कि इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और बाकी जो है जैसे कि हम चाहते हैं कि अगर हमें आगे और आगे खेलना है तो ये मत सोचना आप मत ये मतलब मैं जो है ना थोड़ा सा घबरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है देख रहे हो मुझे तो इसलिए उसके बाद मतलब कि मैं सपोर्ट भी अच्छा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि अभी एक शॉर्ट्स पे मैंने एक डाला, इतनी एडिटिंग करके डाला था मैंने उसको, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत से बनाया, उसको एडिटिंग करके डाला भाई। उस पर एक व्यू आके रुका पड़ा था यार 2 दिन तक। और जब मैंने आज देखा ना 3 दिन हो गए, तो आज देखा तो यार उस पर 927 व्यू कैसे हो गए, आई डोंट नो। पर यार आपका प्यार है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे ही प्यार दिखाते रहो भाइयों। आपको कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट करके पूछो, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे हैं दोस्त, वो मुझे बहुत मतलब दोस्त के भाई हैं, बड़े भाई। वो मुझे सिखाते रहते हैं कि हाँ कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से वो है, तो क्या बोलते हैं उसको ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है उन्हें इन सब चीज़ों का। तो एक तरफ से यार उन्हें मैं यही बोलूँगा कि गुरुजी ही बोलूँगा। एक तरफ से ट्रेनर भी, जिम का ट्रेनर भी कोई मतलब उतना नहीं बताएगा आपको जितना कोई आपको जिससे जिसके साथ आप अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना किसी बंदे के साथ जिसको अच्छे से पता हो, है ना, तो वो आपको प्रॉपरली बताएगा। पर ट्रेनर भी आपको उतना नहीं बताएगा भाई, क्योंकि आप सिर्फ जिम की फ़ीस दे रहे हो और उसको जिम की फ़ीस दे रहे हो। तो बंदे को ये मतलब होगा कि आप क्या नाम है, जिम की फ़ीस दे रहे हो तो आप सिर्फ जिम में आके एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। बस उस बंदे को इतना ही मतलब होगा। आपको वो प्रॉपर चीज़ भी मतलब एक्सरसाइज प्रॉपर बता देगा आपको, पर बहुत सी चीज़ें होती है ना जिस वो नहीं ध्यान देगा उतना। भाई ध्यान दे नहीं सकता कोई बंदा जिम वाला, ठीक है। अगर ध्यान देगा तो वो उन पे ध्यान देगा जो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो अपना मैं समझता हूँ भाई तुम लोगों का दुख, ठीक है। जो भी नहीं कर पाता है जिम वगैरह, देखो मैं खुद जिम नहीं जाता हूँ, ठीक है। कसम से मैं जिम तक ये सब घर पे ही करता हूँ, मैं सब कुछ घर पे करता हूँ, आप देखते ही हो। तो भाई जिम से कुछ होता मतलब जिम से होता क्यों नहीं है, होता है। वहाँ पे बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि आपको वेट लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ गेनिंग में, है ना, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में बहुत फ़ायदा मिलता है ना। पर आप जो है मैं तो यही कहूँगा आपको कि जिम स्टार्टिंग में ही आप जिम मत जाओ। पहले आप हैबिट डालो कि आप जो है सुबह उठ पाओ, रनिंग वगैरह कर पाओ। सुबह उठना भी नहीं, चलो कोई नहीं, शाम में अगर आप सुबह सुबह अगर कोई बंदा जॉब पे आता है, जैसे कि मैं जॉब पर जाता हूँ, ठीक है। तो ओपन से 12वीं कर रहा हूँ और मैं जॉब पर भी जाता हूँ, ठीक है। तो अपना खुद देखना होता है भाई सबको, है ना। क्योंकि यार ये फिर बड़े होने के बाद घर से पैसे लेने में बहुत अजीब लगता है ना भाई, कुछ सोचो आप। तो इसीलिए फिर जॉब करके अगर कोई बंदा सुबह नहीं जा पाता तो मैं भी सुबह नहीं जा पाता, तो मैं शाम को टाइम निकालता हूँ। थका हुआ आता हूँ, फिर भी खाना खा के आधा घंटा रेस्ट करूँगा बस। उसके बाद अपना जो है क्या करता है, नींबू पानी पीते हैं। ग्लूकोज़ भी नहीं भाई, नींबू पानी पियो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि कोई भी बंदा अगर कॉफ़ी लेता है कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर पाऊँगा, ये होगा वो, पर नहीं भाई, कॉफ़ी वगैरह मत लेना। क्योंकि इससे जो है ना नसें कमज़ोर ज़्यादा मत लेना, मतलब हैबिट मत बनाना उसको। अपने नेचुरल स्ट्रेंथ रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो तो नींबू पानी पीना तो अच्छी बात होती है ना, उसमें कौन सा वो है ना। नेचुरल स्ट्रेंथ रखोगे तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आप प्री वर्कआउट के और डालोगे, कोई बंदा सोच रहा होगा कि हाँ मैं क्रिएटिन लेता हूँ इससे होगा, नहीं भाई। देखो अगर आप वो लेना शुरू कर दोगे तो फिर आपकी उसी से हैबिट बन जाएगी। अगर उसने आपने वो लेना छोड़ दिया और उसके बिना एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपसे उतना वेट नहीं उठेगा भाई जितना आप नेचुरल में उठा पाते थे, मतलब जितना आप क्रिएटिन लेने का उठा पाते थे। इसलिए क्रिएटिन वगैरह आप नहीं लेना, मतलब लेना पर अभी नहीं। अभी पहले आप अपनी हैबिट बनाओ अच्छी खासी। जैसे कि मैं अभी क्रिएटिन वगैरह कुछ नहीं लेता भाई, सब कुछ है नेचुरल है जो भी है, ठीक है। तो मैं भी पहले बहुत पतला था, अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, ज़्यादा भी नहीं, ये भी नहीं कि ज़्यादा हो गया है। पर इनफ है कि मैं फिट लगता हूँ, ठीक है। 54 55 सॉरी 54 400 ग्राम कुछ का समथिंग मेरा वेट है, ठीक है। तो बाकी आप जो है तो आप सुबह सुबह उठने की आदत डालना। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आप सुबह सुबह उठ के अगर आप सुबह सुबह उठने नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी, सुबह सुबह अगर आप नहीं उठ पाते हो, जैसे कि कोई बंदा अगर सुबह उठ जाता है तो सुबह सुबह पहले अपनी हैबिट बनाएगा कि मैं पार्क वगैरह जाऊँ, या भाई छत पे अपने घर पे जहाँ भी आपको जगह सूटेबल जहाँ पे आपको लगता हो
वहाँ पे आप थोड़ा सा रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है, हैबिट बनाओ कम से कम भी। वो बोलते हैं ना 21 दिन नहीं भाई, मैं तो आपको कहूँगा कि 35 से 40 दिन भाई आप घर पे हैबिट बनाओ एक्सरसाइज वगैरह करने की, ठीक है। अगर आप ये करने लग गए ना, फिर आप जिम ज्वाइन कर लो भाई, आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि भाई जब आपको एक बार हैबिट लग जाएगी ना एक्सरसाइज की, तो इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे ना भाई, उस दिन आप पता क्या सोचोगे, कहोगे यार दर्द हो रहा है बॉडी में, जिम जाना है, जिम जाना है, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप नहीं जाओगे ना तब दर्द होगा ठीक है, और जाओगे तो दर्द नहीं होगा, और नहीं जाओगे ना तब पेन होगा, कहोगे यार जिम जाना चाहिए, दर्द हो रहा है इसमें हाथ में ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे कि मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है, तो मैं अभी सीधा से कुछ कर भी नहीं पा रहा, मैं ऐसे ही मतलब कि मैं पार्क में ना, हम खेलते हैं 7 बजे, 8-10 लड़के आते हैं वहाँ पे, तो 8 बजे, 7 नहीं 8 बजे, 8 से लेके तुम्हारा ये 9 बजे तक वही घंटा आते हैं। तो हम 8-10 बंदे होते हैं वहाँ पे, तो प्रैक्टिस करते हैं पार्क में, उत्तम नगर वेस्ट, खेड़ा पार्क, नाम तो सुना ही होगा भाई वो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं 8-10 बंदे वहाँ पे, है ना, आर्म रेसलिंग की। तो एक मतलब एक बच्चा था, छोटा था मेरे से, होगा 15 साल का, 14 साल का था, सॉरी 14 साल का। तो उसने बोला भैया मेरे साथ खेल लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है खेल ले, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो है ना, जैसे ही उस बंदे ने ग्रिप ली, मैंने भी ग्रिप ली, ठीक है। जैसे ही मैंने दम लगाया हल्का सा, पूरा मेरा हाथ काँप गया और वहीं गिर गया मेरा, मतलब हाथ ही ऐसे छूट गया। तो उसने कहा कि भैया आपने तो दम लगाया ही नहीं। मैंने कहा दम लगा ही नहीं मुझसे, दम कहाँ से लगाऊंगा मैं। फिर उसके बाद फिर मैंने दिखवाया, तो ऐसी ऐसी बात निकल के आ गई। सो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई, हार नहीं माननी चाहिए कभी भी भाई। हार मानोगे तो कभी कुछ नहीं कर सकता कोई भी, मतलब कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता हार मानेगा तो, ठीक है। जितना है उतने में ही आप रहना सीख जाओ, द बेस्ट है। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। इन्वेस्टिंग है, पैसा लगाना चाहिए, ऐसा मत सोचो भाई। स्टार्टिंग में आप जो है ना आपके पास, उसमें ही आप रहना। जैसे कि अगर कोई भूखा बंदा है, बहुत भूख लगी है उसको, तो यार कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि भैंचो तुम मेरे को बिरयानी ला कर दो। ये तो नहीं बोलेगा ना भाई आपको कि बिरयानी ला कर के दो, है ना। गाली देना मत तुम लोग, ठीक है, वो तो मैं थोड़ा सा फ्लो में हो गया तो मैं कह रहा था कि कोई ये भूखा बंदा ये तो नहीं बोलेगा ना कि तुम मुझे बिरयानी ला के दो, पिज़्ज़ा ला के दो, बर्गर ला के दो। वो मेन्यू नहीं बोलेगा ना भाई। उसे अगर कस की भूख लग रही है तो उसे कुछ भी मिल जाए भाई, खिचड़ी भी मिल जाएगी ना, तो वो बंदा खाएगा कि मेरे को भूख लग रही है, मेरा पेट भर जाए, मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर सकूँ इसलिए, ठीक है। ये तो नहीं बोलेगा ना कि तुम मेरे को पिज़्ज़ा ला के दो, बर्गर ला के दो, नहीं बोलेगा भाई वो। तो आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि जितना होता है ना आपके पास, उतने में आप रहना सीख लोगे तो बेस्ट है। आप मैनेज करना सीख जाओगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे भाई, ठीक है। मेरे पास भी अभी अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही करा है, कुछ है नहीं मेरे पास। एक अच्छा फ़ोन था ओप्पो का F15, है ना, तो वो टूट गया भाई। अब देखो ये फ़ोन है, मैं इस फ़ोन से बनाता हूँ, ये वीवो वाई करके कुछ है। तो इसलिए कहता हूँ कि कुछ भी बुरा नहीं सोचने का है आपको, मतलब नेगेटिव मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता भाई, ठीक है, सुना ही होगा आपने, है ना। लेकिन ये बात हकीकत है, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। पहले जब मेरा हाथ जब ठीक था ना, ये पता नहीं कोई चीज़ फेंकने वगैरह से हुआ शायद ये, क्योंकि उसने कहा कि वो ये बहुत पहले से है, जबकि बहुत पहले से मुझे पता भी नहीं था, हमको तो अब पता चला है क्योंकि अब ज़्यादा होने लग गया ना पेन, इसलिए। तो अब जबकि ये मेरी नसें टूटी पड़ी थी, फिर भी मैंने एक बंदे को हराया था। वो 5-6 बंदे खेल रहे थे, उनमें वो सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लग क्या रहा था सबसे वही जीत रहा था। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई मुझसे भी खेलो एक बार। तो उसने बोला भाई आप मुझसे लगाओगे, मैंने कहा हाँ भाई लगा लो, है ना। थोड़ा सा हेल्दी था वो। तो फिर मैं उसके पास गया, मैंने ग्रिप ली, उसने भी ग्रिप ली, ठीक है, पहली बार में ही। तो उसने बोला भाई स्टार्ट। उस बंदे ने, जो बंदा एक तीसरा बंदा था ना, उसने बोला कि स्टार्ट करो आप, ठीक है। तो फिर मैंने उसने स्टार्ट करा, भाई वो मेरा हाथ तक नहीं हिला पा रहा था और मैं एक बार में लेकर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में वो मेरे को लेकर चला गया, मतलब फिर मैं गिर गया सेकंड टाइम में, बिकॉज मेरे हाथ में दर्द हो गया था यार, कसम से कह रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद कह रहा कि भाई आप दम ही नहीं लगा पा रहे आप तो बिल्कुल ही। मैंने कहा भाई बस हो गया मेरा। मेरे को उस टाइम पता नहीं चल रहा था कि क्या दिक्कत हो रही है, पर मेरे कंधे में बहुत दर्द हुआ, मेरे को लगा नॉर्मल सी बात होगी, दम लगाने की वजह से हुआ होगा। फिर मैं घर पे गया, अब दर्द ज़्यादा बढ़ गया, पट्टी वट्टी लगाई इसमें, वो लगा के ओमनी जेल, वो लगा के फिर उसमें पट्टी वट्टी लगाई मैंने, ठीक है। फिर थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तब उसके बाद फिर मैंने इधर दिखाया, है ना। अभी भी नहीं दिखाया, मतलब कि 10-15 दिन बाद दिखाया, फिर भी मैं खेलता रहा, है ना। पर यह होता था कि 1-2 मैच से ही ना मेरा हाथ बहुत दर्द होने लग जाता था। फिर उसके बाद मैंने दिखाया, फिर मैं ठीक हो गया, तब से उसके बाद से फिर मैं जो है मतलब पेन ठीक हुआ था भाई, कंधा अभी भी ठीक नहीं हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है, मतलब हल्का हल्का ठीक हुआ है, अभी इलाज चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी 2 ही अटैम्प्ट, मतलब 2 ही बार ही गया हूँ मैं वहाँ पे। तो ये जो फ्रैक्चर सेंटर है यहाँ पे, एक उत्तम नगर में ही है,
तो वहाँ पर 2 ही बार गया हूँ बस, उसके अभी जाना है। और उसने 15-16 बारी कहा है कि 15-16 बारी में ठीक होगा, 1-2 बार में ठीक नहीं होगा। तो सो गाइस बस मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी हार नहीं मानना, ठीक है। आप जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई नहीं कहता कि नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो ना, कुछ भी हो। पर आप ये आपको ये सोचना होगा कि आप खुद से सोचोगे कि क्या नाम है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। और अब अगर आप ये चीज़ देखोगे ना कि आपको अगर कहीं फँस जाते हो कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वेस्टिंग लग रही है, भई अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? भाई आप रास्ता खुद निकाल सकते हो। थोड़ा-सा समय दो और सोचो कि हाँ, मैं कम से कम पैसों में मैं क्या कर सकता हूँ? कम से कम, बिल्कुल यार, बिल्कुल कम से कम। ना भी हो तो कोई बात नहीं, है ना? अगर आपको पैसा नहीं लगाना तो उस चीज़ का भी हल होगा भाई, बिल्कुल होगा यार। कुछ ना कुछ तो होगा ही हल, वो आपको सोचना है भाई। क्योंकि आपके काम के अकॉर्डिंग आप ही सोच सकते हो, ठीक है? तो भाइयों आपको बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके प्यार के लिए ऐसे ही प्यार बना के रखिए। बाकी मैं आपके लिए वीडियोज़ वगैरह ऐसे लाता रहूँगा, ठीक है? सो बाय गाइज़।